वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे ओनर के लड़के का था बर्थडे, तो हमको बुलाया गया था पार्टी में। तो हम जा रहे हैं इसकी बर्थडे पार्टी में। तो हमने गाड़ी लगाई अपनी पेट्रोल पंप पे, डलवाया 100 का गाड़ी में तेल, क्योंकि हम 2 गाड़ी से गए थे। और ये जा रहे हम जाते वक्त हमको रास्ते में दिखा एक लकड़ी का घर, तो हमने उसको भी ब्लॉग में डाल दिया। अपने सालिम भाई ये दिखाते हुए 2 उंगली यहाँ पर रुके हम कुछ लेने के लिए। बर्थडे में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ से हमने देखा, बात करें, यहाँ हमको कुछ भी नहीं मिला। तो हम गए फिर नेक्स्ट दुकान पर, तो हमको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि रात हो चुकी थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, तो छोटी चीज़ हमने ली नहीं। ये अपने सालिम भाई देख रहे थे, गाड़ी पे बैठ गई। कहना ही मुझे पक्का भरोसा है यहाँ से भी ये कुछ नहीं ले पाएंगे। तो फिर हम पहुँचे फिर नेक्स्ट दुकान पे। तो हम जैसे एंटर हुए तो ये दुकान तो बड़ी वीआईपी लग रही थी। फिर हमने यहाँ से ली या उसके लिए बढ़िया सी चीज़। पहले तो हमने देखा, निरी चीज़ें देखी, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। ये अपने रफ़ी भाई समझाते हुए ऐसी चीज़ चाहिए बड़ी वाली कार को कह रही थी, मगर नहीं मिली। मगर ये हमको घूर ही रहा था। तो भाई इसका घूर रकम नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो इसे छोड़ो। फिर हमने देखा और कोई चीज़, मगर हमको फिर भी पसंद नहीं आई। दिखाई अंकल ने निरी चीज़ें, मगर हमको तो एक ही चीज़ दिख रही थी, चश्मा। हमने लगाया, चश्मा लगा के देखा, मगर लेने का फिर भी नहीं था, क्योंकि हम और कुछ लेने को आ रहे। अपने सालिम भाई भी लगा कर देख रहे, मगर इनको भी पसंद नहीं आया। और ये देखिए अंकल ने दिखाई बिल्कुल नई चीज़, तो हम ये लेने वाले। ये हमको चला कर दिखाएंगे इसका डेमो। तो अंकल हमको दिखाने वाले डेमो उसका। ये कह रहे थे ये दोनों चीज़ें ले लो, मगर ये चीज़ अच्छी हमको नहीं लग रही थी। हम लेंगे कोई दूसरी चीज़। हमने और चीज़ें देखी, मगर हमको पसंद नहीं आ रही। मगर ये घूर ही रहा था, हमको इसका घूरना कम नहीं हो रहा था। मगर हमने बात करी, मन की ये वाला डन कर दो। अंकल ने फिर चला कर दिखाया। हवा में उड़ रही थी गेंद चलते हुए, बगैर कोई चीज़ बांधे। टेक्नोलॉजी यही कहते हैं। फिर अंकल ने पकड़ी गेंद अपने हाथ में, मगर हत्ते नहीं आई, फिसल गई, क्योंकि अंकल से क्रिकेट नहीं आता था लग रहा। और हम बना रहे सिर्फ ब्लॉग, और यहाँ होने लगी पैकिंग उसकी बढ़िया तरीके से। फिर शीशे में हमने देखा अपने आप को, मगर हम वीआईपी नहीं दिख रहे थे। फिर भी यानी कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम बड़े आ गए। तो हमने ले लिया, वो पैक करा लिया। फिर हम दूसरी चीज़ देख रहे थे लेने के लिए, फिर वो हमने नहीं ली, क्योंकि उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं थी। यूनिक पीस था, ख़राब जल्दी हो जाता। फिर हमने वो पैक करवाया जो हमने लिया था। फिर और हम चलेंगे अब उस बाहर को, क्योंकि लेने के बाद वो चीज़ तो हम क्या करेंगे इनकी दुकान में। ये देखो दोनों चीज़ें बढ़िया लग रही, मगर अपने नसीब में ये चीज़ें नहीं हो सकती। और ये देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी यहाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बिक रही थी। अंकल करते हुए वो पैक, जब तक हमने सोची ब्लॉग ही बना लें। उसको मारो खाली बस। तो ये देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ें इधर लिखी हुई भी थी। और हमारे रफ़ी भाई टाइम देखते हुए फिर हमने ये कराया पैक। रफ़ी भाई का लिखवाया इस पे नाम। अब हम चलते हैं बाहर को, सालिम भाई को ये देने के बाद। तो हम चलेंगे अपनी गाड़ी, ये खड़ी हैं अपनी गाड़ी की तरफ। कुछ रास्ते में हमको मिल गए थे जो उसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तो हम थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए बर्थडे पार्टी में, बाहर का एरिया। अब हम गए अंदर, घुसे, डायरेक्ट जाए तो जाके देखा तो भीड़ ही भीड़ थी। और ये देख सकते हैं लड़कियां वहाँ पे फ़ोटो खींच रही थी, मगर हम जाके ऐसे ही खड़े हो गए। और अपने भाई लोग जितने आए थे सब बैठे। ये सब अपना ग्रुप है, एक ही जगह पे काम करते हैं। बर्थडे पार्टी तो बढ़िया लग रही थी, मगर इस भाई का है अपने बर्थडे जो कार चला रहा है, यह हर कहीं कार ही कार चलाता। और ये देख सकते हैं ये अपनी बर्थडे पार्टी नहीं थी, हम गए थे बर्थडे पार्टी में। और वहाँ जा गए तो वहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, मगर हम वहाँ पर नहीं गए, हम ऐसे ही बैठे रहे।
और ये देख सकते हैं अपना ग्रुप सब ऐसे बैठे इधर। भाई बर्थडे पार्टी तो बढ़िया था, अपने सालिम भाई भी अपने पीछे बैठे थे, रफ़ी भाई भी अपने साथ थे। और ये देख सकते हैं भाई भीड़ काफ़ी थी और बर्थडे पार्टी का स्टेज भी बहुत यूनिक था। और ये देख सकते हैं ये इतनी भीड़ में भी एक कार ही चला रहा था और ये एक नंबर बढ़िया। और हम खड़े थे इधर भीड़ में रफ़ी भाई को दिखाते हुए। और ये रात का समय था इसलिए वीडियो क्लीन नहीं आ पाई, फिर भी ब्लॉग में बने रहिए हमारे इस वाले में, आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और ये अब भी गाड़ी ही चला रहा था। देखते हैं इधर कुछ फ़ोटो क्लिक होते हैं सब जनों के साथ में, मगर हमने फ़ोटो जब भी नहीं खिंचवाया, मगर फ़ोटो खिंचा के करके भी क्या, हम अलग से खड़े हो गए थे क्योंकि अपनी कोई इधर जान पहचान नहीं है। और ये देख सकते हैं हॉल भी बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। अपने नादिर भाई भी अपने साथ ही थे। कुछ इधर फ़ोटो क्लिक होने के बाद अब हम जाते हैं अपनी सीटों पर जहाँ पर हम बैठे थे। और ये अपने सालिम भाई अकेले ही बैठ गए, मालूम नहीं क्या हो गया था, इनको उदास उदास से लग रहे थे। और ये देख सकते हैं अपने रफ़ी भाई फ़ोन चला रहे थे, मगर ये अपने सालिम भाई अब भी वहीं बैठे थे। मालूम नहीं क्या बात हो गई थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था। वाह, अकेले ही बैठे रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं ना चीत करते हैं, कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद हम गए खाना खाने के लिए, तो यहाँ देखा तो यहाँ लाइन लग रही थी खाना खाने के लिए। और ये देखिए फिर हम भी उसी लाइन में लगने की सोच रहे थे। मैंने कि पहले लेडीज़ों को खाना खाने दो, हम बात को आते हैं। और ये देख सकते हैं अपने रफ़ी भाई भी लगने वाले हैं लाइन में, फिलहाल तो लग ही गए थे, अब फिर हट गए। और देखे अपने सारे के सारे भाई लाइन में लग गए जो अपने ग्रुप के थे, और अपने सालिम भाई तो अलग ही खड़े थे। और ये देख सकते हैं रफ़ी भाई उन्हें नाचते हुए, भैया मस्ती मौज मस्ती करते हुए। इतने में अपने नादिर भाई भी आ गए थे और ये कह रहे खाना हम भी खाएंगे, और खाओ आप भी खाना। इस भैया ने तो पापड़ ही पापड़ रख लिए थे खाना खाने के लिए। और फिर ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई थी, अपने नादिर भाई भी लग गए, प्लेट उठाई लाइन में, और ये दोनों जने ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, मालूम नहीं क्या बात हो गई थी, और ये हंस रहे थे बस। फिर अपने रफ़ी भाई भी पक्की हिम्मत करके, पक्का इरादा करके प्लेट उठाई और लाइन में लग गए। और ये अपने रफ़ी भाई प्लेट को ही ढोलक बना दिया भाई। और ये अंकल हमको मोदी जी की तरह लग रहे थे। और ये देखिए लंबी वाली लाइन थी, तो एक एक करके हमारे भी नंबर आया खाना खाने के लिए। हमारे रफ़ी भाई ने भी प्याली भी उठा ली थी और इससे गिटार बजाने लग गए थे, मगर ये प्लेट थी, इससे गिटार नहीं बजेगी। फिर हम भी लग गए लाइन में, हमने उठाई प्लेट, साफ करके प्लेट हम लगे खाने की लाइन में, और हम लेंगे बढ़िया बढ़िया खाना। और अपने ये वाले भाई वीडियो में कह रहे हैं लाइक करो और सब्सक्राइबर भी करो। और जिन जो हमको मोदी जी की तरह लग रहे थे वो भी अपने साथ ही थे। वही सब भाई अपने खाना खाने के लिए बैठ गए और हम भी इनके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। अपने सालिम भाई तो लपेटम लपाट कर दी इन्होंने, कह रहे छोड़ो मत कुछ भी, खाते जाओ। फिर ये कह रहे थे नज़र हटी फिर दुर्घटना घटी। फिर हमने खाना खाने के बाद हमने इधर आके खड़े हो गए, थोड़ी बहुत बातचीत करी, और सालिम भाई ने हमारी पोस्ट बढ़िया करके ऐसे लग रहे थे बिल्कुल पुतला खड़ा हो, मगर फ़ोटो बढ़िया वाले खिंचवाए थे इन्होंने भी, बाल बड़े करते हुए, उन पर झटका मारते हुए, और फ़ोटो शूट चल रहा था अपने सालिम भाई का। और फिर फ़ोटो वोटो खींचने के बाद फिर हमने पिया सूप। सूप पीने के बाद सोचे फिर क्या करें, बात समझ में नहीं आ रही थी, करें तो करें क्या। फिर हमने सोची अपने आप की वीडियो बनाते हैं। फिर अपने ओनर आ गए थे जिनके लड़के की पार्टी थी, थोड़ी बात इनसे बातचीत करी अपनी रफ़ी भाई ने, और फिर हम आ गए इधर को हलवा खाने के लिए। अपने सालिम भाई कर रहे थे जो मिला लपेट लो। और ये अपनी मैम है, मैम भी खाना खाने के लिए आ गई थी क्योंकि भाई खाना भी ज़रूरी होता है। और ये अपने रफ़ी भाई, और ये अपनी ओनर हैं कंपनी की। और ये अपने नादिर भाई ने आइसक्रीम लपेटी और हम जा रहे थे अब वापस। तो
अपने ओनर से बात करी और हम चल दिए वापस। हमने हमारी मिश्री और सौंफ फ्री की और हम जान लगे बाहर। ये देख सकते हैं बाहर काले पीले और रंगीले होके हम गेट के बाहर हुए सब जने। बाहर देखा तो एक रशियन बैग बिक रहे थे। तो हमने आके इधर थोड़ा बहुत टहल उल के फिर हम निपट गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अपने सारे के सारे ग्रुप वाले फिर वापस आ गए उन्हीं टूटी फूटी सड़क।